संगवारी मन के स्वागत है वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करबो सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पोस्ट आहे कहाँ शक्ति जिला में। ठीक है, तो सबले पहले ये देख क्रोम में जहाँ तुमन। ठीक है, तो क्रोम में जाके का सर्च करना है शक्ति रिक्वायरमेंट 2026 करके इंटर कर दहा। ठीक है, और ये फर्स्ट में जो आई ओला क्लिक कर दहा। ठीक है, अब आप मन देखा ये यहाँ लिखा है वही असिस्टेंट ग्रेड 3 और प्यून के पोस्ट आए। ठीक है, 12/2/26 क्या है और लास्ट कब है 2/3/2026। अब ये क्लिक करके आगे बढ़ो। अब यहाँ आप मन देखा कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शक्ति। ठीक है, अब ये थोड़ा स्क्रॉल करबो नीचे। अब यहाँ तुमला दिखिए रे सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पोस्ट। सहायक ग्रेड 3 में कितना पोस्ट है? 2 पोस्ट है। ठीक है, कौन कौन सा मतलब कौन सा जाति पर? अनुसूचित जाति के लिए SC पर और अनुसूचित जनजाति ST पर। मतलब 2 पोस्ट है, एक SC पर और एक ST पर। और OBC पर नहीं है, 0 है। और तुम्हारा अनारक्षित पर भी 0 है। ठीक है, अब आथन भृत्य में एक पोस्ट है और काकर पर दे अनुसूचित जनजाति मतलब ST पर एक पोस्ट है। मतलब 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है तुम्हारा सहायक ग्रेड 3 पर, एक पोस्ट है भृत्य पर। ठीक है, अब आगे बढ़बो एक क्या क्वालिफिकेशन मांगे हो हिला देखो। अब सहायक ग्रेड 3 पर का मांगे है? मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कहते, मतलब कि 12वीं पास होना चाहिए कहते। और पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब कि फर्स्ट ईयर पास हो जाना चाहिए कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटिंग, मतलब तुमन जो DCA करे हो या PGDCA करे हो वो तुम्हारे कन होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा काम मांगे है कि कौशल परीक्षा लिया चाहिए, हिंदी टाइपिंग प्रति घंटा के वो इसी हिसाब से। कुल मिला के बोला गया है कि टाइपिंग टेस्ट हुई कौशल परीक्षा द्वारा। और चौथा में क्या बोला गया है? तुम लोग अंग्रेजी अथवा हिंदी के मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र मांगे। हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से प्रमाण पत्र। अब तुम लोग मुद्रा लेखन के प्रमाण पत्र भी लग है यहाँ, वैसे बताया गया है। और भृत्य पर का बोले गए है कि 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अब आयु सीमा वही 18 वर्ष से 35 वर्ष कहा गया है। और अन्य वर्गों की जैसे कि अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट लागू है वो छूट लागू होगी, परंतु उपरोक्त सही प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी कहते। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब 1 जनवरी 2026 के तुम्हार जो आयु रही ओकर हिसाब से तुम वहाँ नया वो खोल रहा, यहाँ लिख रहा का एज कैलकुलेटर। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइम दिखी तुमने क्लिक कर दहा। ठीक है, और मैं जो वीडियो बना था आज 27 फरवरी 2026 मान के चलो तुम्हारा जन्म तिथि, और वहाँ बोला गए 1 जनवरी 2026 के तुम्हारा वही पूछे है ना। अच्छा, यहाँ 1 जनवरी 2026 और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है मान लो कि जनवरी के 5 जनवरी और सन है मान लो तुम्हारा 2000। ठीक है, अब कैलकुलेट कर रहा। अब का देखा दिस 25 साल 11 महीना 27 दिन। ये जो यहाँ लिखाई से यह आगे फॉर्म में तुम लोग लिखना पड़ी और कैसे आगे मैं बता दूँ तुम लोग। अब फिर से यहाँ जाता नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें क्या बोले गए हैं वही बारे में। आवेदक जिस वर्ग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, वर्ग तथा प्रेषक में आवेदक का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। इसके अभाव में आवेदन अमान्य किया जाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। मतलब कुल मिला के क्या कहते हैं, लिफाफे में जो भी आवेदित पद के नाम है, यदि तुम सहायक ग्रेड 3 पर करत हो तो सहायक ग्रेड 3 स्पष्ट लिखा हो बोले थे। यदि तुम भृत्य पर फॉर्म भरत हो तो भृत्य के स्पष्ट लिखा हो कहते। और साफ सुथरा रहना चाहिए कहते। यदि कुछ भी मिस्टेक या कटमट या कुछ भी करा ना तुम्हारा आवेदन अमान्य
कर दिया जाही कहते, और एक बार अलग से कोई सूचना नहीं दाऊ कहते। ठीक है, अब दूसरा का कहते आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, ये तो जरूरी है, हमारे छत्तीसगढ़ की नौकरी है तो छत्तीसगढ़ के निवासी होना जरूरी है। और आयु सीमा में छूट आगे देख लेबो, और एमन तो उसका कुछ नहीं है, आगे मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मोस्ट जो बोलना चाहिए, अब तुमन भेजा कौन ला ओला ओकर बारे में बताया गया है। आवेदित पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा भवन, लवसरा रोड, जिला शक्ति, पिन कोड 49568889 के पते पर निर्धारित समयावधि में केवल रजिस्टर्ड सीधे प्रस्तुत स्वीकार नहीं अमान्य किए जाएंगे। ऐसा आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा कहते। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी कहते। ठीक है, अब अतका सारा में कुल मिला के तुम लोग कौन सा ध्यान देना है, जो 7 नंबर में है ना, तुम लोग भेजना है कौन सा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा भवन, लवसरा रोड, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495689 के पते पर। यह तुम्हारा स्पष्ट होना चाहिए और ये पते में तुम भेजना है। ठीक है, अब आगे देखा था, आगे का बताया गया है। जिला शक्ति हेतु पृथक आरक्षण रोस्टर शासन द्वारा जारी नहीं होने के कारण अविभाजित जिला जांजगीर चांपा के आरक्षण प्रावधान को अस्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देशों एक कोई हो ही नहीं है, आगे मैं बढ़ाता हूँ तुम लोग। ठीक है, चयन की प्रक्रिया सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी कहते। सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदनों पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात पात्र एवं अपात्र सूची प्रकाशन जिला कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा व जिला कार्यक्रम के वेबसाइट ये जो मैं खोले हूँ वही में तुम जाके देख ला। ठीक है, और चस्पा किए जाने के 7 दिन उसके भीतर दावा आपत्ति करना है कहते। जब भी ओकर पात्र सूची आई ना तो 7 दिन के अंदर कुछ भी त्रुटि हुई तो जाके तुमन वो कर सकत हो, एक बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, अब आगे दे 12वीं कुल 100 अंक में 60 अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 अंक, मतलब 12वीं में तुम्हारा 60% और कंप्यूटर टाइपिंग एक 40 अंक के, मतलब कि तुम्हारे 12वीं में जो भी परसेंट रही होगा 60 अंक लिही, और क्या बोलना चाहिए तुम्हारे कौशल परीक्षा के 40 अंक, टोटल 100 अंक करके एक चयन प्रक्रिया पूरा होगी। अब भृत्य पर क्या बोला गया है, 1 मिनट, और क्या बोला गया है कि कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अर्थात कम से कम 20 अंक लाना। हाँ, एक ठाउ लाना 50, मतलब कि जो 40 अंक के होगी वहाँ लाना उम्मीदवार चयन योग्य होगा, मतलब कि 20 अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो वह अपात्र हो जाएगी बोला थे सीधा। ठीक है, अब भृत्य पर क्या बोले गए है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए चयन निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के समान मेरिट के आधार पर, मतलब मेरिट जारी करी। और आगे ठीक, अब तुम्हारा 6वां और 7वां पेज में वही लद है कि कैसे भरना है ला। ठीक है, अब मैं आप मतलब बता दे इसमें ला, अब एला कैसे भरते हैं ओकर पर मैं एक दिन अलग से वीडियो बना। ठीक है, आज ए रही की जो हमारे शक्ति जिला में सहायक ग्रेड 3 के 2 पोस्ट और भृत्य के 1 पोस्ट आ रही ओकर बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ही तुम आगे चल के छत्तीसगढ़ के बार जो भी आई वैकेंसी ओकर बारे में जानकारी मिलत रही, तब तक चैनल ला सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।